हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी सीरीज में फिर से वेलकम एक बार। यूनिट 3 लेके आ गए हैं आप लोग के लिए। तो बेटा यहाँ से हम लोग कंप्लीट चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 तीनों कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप यूनिट 1 यूनिट 2 नहीं देख के आए हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लो। पूरी सीरीज रखी हुई है प्लेलिस्ट में। ठीक है, आप 2024 की प्रिपरेशन के लिए जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी साथ साथ सीरीज है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने यूनिट 3 की बात करनी है। तो इस चैप्टर से अगर बात करें, पढ़ने से पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं नीट 2024 में, क्या वेटेज, कौन से टॉपिक का सबसे ज़्यादा वेटेज है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, 2024 में क्या टॉपिक्स कट गए हैं। क्योंकि आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी होगा कि किस बच्चों के पास, किन्हीं बच्चों के पास, और किन्हीं के पास बेटा पुरानी एनसीईआरटी होगी और किन्हीं के पास नई एनसीईआरटी होगी। तो नई वाली याद रखना बेटा, जिसके पास पुरानी है वो टॉपिक्स में जो पढ़ाता जाऊंगा उसको वो जो टॉपिक रहेगा उसको टिक मार देना जहाँ है टॉपिक जो रहेगा, और जो टॉपिक्स नहीं रहेगा बेटा उसको करना क्या है, उसको क्रॉस कर देना, वहाँ से क्रॉस कर देना कि ये आपको पता रहना चाहिए कि टॉपिक ये नहीं है, ताकि आप उसको ना पढ़ो, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ो। ठीक है, जितना एग्जाम में काम आएगा उतना ही पढ़ना है बेटा। तो चलो, हमारा जो यूनिट 3 है स्टार्ट हो रहा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। आप जान रहे हो बेटा, बायो में सबसे इंपॉर्टेंट और हर स्टूडेंट्स के लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्या होता है, कौन सा चैप्टर, सबसे बेसिक बायोलॉजी का यही चैप्टर होता है। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ये जो यूनिट है इसके अंदर हम लोग द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बेटा, ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब बात करें वेटेज, यहाँ वेटेज ही पहले बता देते हैं बेटा। यहाँ से मोस्टली बात कर लो, 4 क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, इस चैप्टर से द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो आज हम पढ़ाने वाले हैं, 4 क्वेश्चन मतलब 16 नंबर आप श्योर करने वाले हैं इसी चैप्टर से। और बेटा 2024 का जो कितना भी पेपर उठा लो, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता। ठीक है, 10 साल का पेपर उठाओगे कहीं भी नहीं आता कोई एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन लाइन टू लाइन वही उठा के रख देता है। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स की बात करें बेटा, यहाँ से 2 क्वेश्चंस 100% मिलेगा आपको। और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की बात करें बेटा, 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ का वेटेज है। तो टोटल जोड़ ले बेटा, इस चैप्टर का वेटेज 4 4 8 2 10, मतलब 9 से 10 क्वेश्चन का ये वेटेज है बेटा। क्या है, 9 से 10 क्वेश्चन का ये वेटेज है। अब हम मान चले 9 से 10 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को रोक देगा बेटा। तो इस सीरीज को फटाक से आप कितनी स्पीड से देख रहे हो कोई मैटर नहीं करता बेटा। आप, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई स्पीड से देख रहे हो, 2 की स्पीड से, 1.5 की स्पीड से, आपकी क्या एक्यूरेसी है पढ़ने की। हमारे साथ अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो बेटा आप 1.5 की स्पीड के फॉर्म में देख सकते हो। अगर आप इस चैनल पर देखो, ये प्लेलिस्ट आप रोजाना देख रहे हो, तो फटाफट देखो, ये एक टीचर से वार्तालाप और टीचर से की जो आवाज़ होती है ना, एक हमारे ब्रेन में सेट हो जाती है, वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तो मैं यही बेसिकली कहूँगा बेटा, आप यहाँ पर आए हो तो पहली बार देख रहे हो तो 1.5 की स्पीड से देखो, नहीं तो आप 2 की स्पीड से देखना। ठीक है, रिवीजन के लिए आप कर रहे हो स्पीड में। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी, मैं बार बार कह रहा हूँ, एनसीईआरटी साथ साथ ये सीरीज है, इसमें आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। पूरा लाइन टू लाइन क्वेश्चन बताते हुए चलेंगे कि किस लाइन से किस लाइन से क्वेश्चन बेटा फ्रेम होगा, ये सारा का सारा डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर में। क्लियर है, तो बेटा 9 से 10 क्वेश्चन का ये वेटेज है। ठीक है ना, और 10 चौक 40 नंबर बेटा, 40 नंबर सोचो, 40 नंबर से आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से हट जाओगे। ठीक है बेटा, हाँ, अगर ये चैप्टर कंप्लीट करना है, और एक एक लाइन बेटा, मैं जितना तीनों के तीनों चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, तीनों के तीनों चैप्टर में एक भी डाउट नहीं होगा, ये गारंटी है बेटा। और सुनो बेटा, अगर जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम कमेंट बराबर आपका देख लेंगे। ठीक है, अब आपका रिप्लाई दे देंगे प्रॉपर। क्लियर है बेटा, चलो देखो बेटा, यहां से मैं बात कर लेता हूं। यहां से, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेरे बच्चा, आप लोग
कि यहाँ अपने 9th 8th में भी पढ़ा होगा कि बायोलॉजी जो होती है ना, तब थोड़ा सा नॉलेज होगा बेटा आपको पहले से ही बहुत कुछ। बट देखो, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जाहिर सी बात है, हम बायोलॉजी की स्टडी क्यों करते हैं आपको पता होगा, और जो बच्चा बायोलॉजी क्लास 11th में पहुंचा होगा उसको पता ही होगा कि बायोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करते हैं। द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म्स एंड अपीयरेंस वनली ब्रॉट आउट देयर डाइवर्सिटी। देखो, इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करें मेरे बच्चा, तो यहाँ पर अपीयरेंस व्हाट आउट ब्रॉट आउट देयर डाइवर्सिटी। यहाँ जो इस सृष्टि पे, और ये चैप्टर में बार बोल, यही पॉइंट हमेशा बार बार बोलता हूँ कि ये पॉइंट बेटा हमेशा ये हर टॉपिक पे, हर यूनिट पे डाला जाता है। बायोलॉजी का बेसिक ही है कि डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इज द बेसिक। ठीक है, point. It is the cell theory. It is the cell theory that emphasized the unity underlying the diversity of forms. और जूम कर ले बेटा। हाँ देखो, देख रहा है, ऑडिबिलिटी क्लियर है, विजिबिलिटी क्लियर है। देखो, underlying this diversity of forms, examples बेटा, the cellular organization of all life forms. जाहिर सी बात है, सारे के सारे जितने भी जीव हैं इस सृष्टि पे, जितने भी लाइफ एग्जिस्ट करता है, वो सेल से मिलकर बना होता है बेटा। किससे मिलकर बना होता है? सेल से मिलकर बना होता है। आपको पता भी होगा ये चीज। ठीक है, अपनी माइक सही कर ले बेटा। हाँ देखो, यहां पर हमने बात कर लिया कि डिस्क्रिप्शंस ऑफ सेल थ्योरी, स्ट्रक्चर एंड सेल ग्रोथ, ये ठीक है। लाइफ फॉर्म, a description of cell structure and cell growth of division is given in the chapter comprising this unit. Cell theory also created is a sense of mystery. mystery मतलब होता है बेटा रहस्य। इस रहस्यमयी इस चैप्टर के अंदर जो हमें बताने की कोशिश कर रहा है, सेल थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशंस बेटा। सेल थ्योरी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो 100% सेल थ्योरी का टॉपिक है। Cell theory also created a sense of mystery around living phenomena, physiological beta, behavioral processes. ठीक बेटा, this mystery was the requirement of integrity of cellular organization for living phenomena to be demonstrated या observed in studying and understanding the physiological and behavioral process. One can take a physico-chemical approach and use a cell-free system to investigate. This approach enables us to describe the various process in molecular terms. The approach is stabilized by analysis of living tissue for elements and compounds. It will tell us what types of organic compounds, yeah, are present in living organisms. In the next stage, one can ask the questions. Okay, beta? One can ask the question, what are these compounds doing inside a cells, and in what way they are carry out gross physiological process like digestions, excretions, memory, defense, recognitions, etc. In other words, we answer the questions, what is the molecular basis of all physiological process. It can also explain the abnormal process that occur during any diseased conditions. The physico-chemical approach to study and understand living organism is called reductionist botanist. Beta, reductionist botany, biology. The concept of technique of physics and chemistry are applied to understand biology. In the chapter 9, the unit of brief description of bio, ठीक है बेटा, बायोमोलिक्यूल्स इज प्रोवाइडेड। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। अब बेसिक चीजें हो गया। अब देखो, ये साइंटिस्ट का नाम है, आपको याद होना चाहिए, थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि साइंटिस्ट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम
प्रेम होगा। जीएन जो रामचंद्रन है बेटा, जीएन रामचंद्रन एंड आउट, पहले यहाँ बात कर लेते हैं यही इस पॉइंट पे। जीएन रामचंद्रन है बेटा, 1922 में इनका जन्म हुआ और 2001 में स्वर्गलोक चले गए, 2001 में। क्लियर है। आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर, इन्होंने बेटा प्रोटीन स्ट्रक्चर को बताया था। रामचंद्रन ने सबसे पहले इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, प्रोटीन स्ट्रक्चर को बताना कौन था, जीएन रामचंद्रन। ठीक है। वाज द फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल ऑफ कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। देखो मद्रास स्कूल के ये कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स एक टाइप के वहाँ के प्रोफेसर माने जाते थे। ठीक है, मद्रास स्कूल के। हिज डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन पब्लिश्ड इन नेचर। हाँ, प्रोटीन बताया था, अभी प्रोटीन शब्द ले लिया यहाँ से। तो प्रोटीन जो कोलेजन इन्होंने हेलिक्स जो मॉडल होता है ना प्रोटीन का, प्रोटीन का जो हेलिकल मॉडल होता है बेटा, हेलिकल मॉडल कोलेजन स्ट्रक्चर होता है, इन्होंने इसको पब्लिश किया था बेटा। ठीक है, वही चीज नेचर इन 1954 में। ठीक है, 1954 में। एंड हिज एनालिसिस, जल्दी पढ़ लेते देखो। एंड हिज एनालिसिस ऑफ द अलाउड कन्फर्मेशंस ऑफ प्रोटीन्स थ्रू द यूज ऑफ रामचंद्रन प्लॉट, use of Ramachandran plot rank among the most outstanding contribution in structural biology. He was born on October 8, 1922 in a small town not far from Cochin on the southwestern coast of India. His father was a professor of मैथमेटिक्स। इनके पिता जो थे, इन भाई साहब के जो पिता थे रामचंद्रन के, ये क्या थे, मैथमेटिशियन प्रोफेसर थे, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, लोकल कॉलेज, एंड दस हैड अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑफ इन शेपिंग रामचंद्रन इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। रामचंद्रन भी मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड थे। ठीक है बेटा, सुनो। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल ईयर रामचंद्रन ग्रेजुएटेड इन 1942। देखो इन्होंने अपना ग्रेजुएशन 1942 में कंप्लीट किया था एज द टॉप रैंकिंग स्टूडेंट इन द बीएससी ऑनर्स। देखो बेटा हम भी बीएससी कर रहे किए हुए हैं, तो ये अपने टॉप रैंकिंग था इनका स्टूडेंट्स में बीएससी में ऑनर्स में, फिजिक्स कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। इन्होंने मद्रास, देखो मद्रास यूनिवर्सिटी जो है ना, बहुत अच्छा माना जाने माना यूनिवर्सिटी बेटा। ही रिसीव्ड हिज पीएचडी फ्रॉम कैम्ब्रिजेस यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छा, ये अमेरिका का है बेटा, कैम्ब्रिजेस शायद, हाँ कैम्ब्रिजेस यूनिवर्सिटी। इन 1949 में इन्होंने मतलब अमेरिका में पढ़ाई की, लंदन में जाके इन्होंने क्या पढ़ाई, पीएचडी की डिग्री लिया। वाइल एट कैम्ब्रिजेस रामचंद्रन मेट लिनस पाउलिंग एंड वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पब्लिकेशंस ऑन मॉडल्स ऑफ द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीट स्ट्रक्चर। जब से बड़ी बात है, क्योंकि पहले के टाइम पे ना, ये जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स इन्होंने अल्फा बीटा जो हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था प्रोटीन की, तो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। आज तो कोई भी साइंटिस्ट खोज करता है तो उसका और नाम हो जाता है। ठीक है, उसको सम्मानित किया जाता था, इनको भी सम्मानित किया गया। दैट डायरेक्टरी इज अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस इज सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। देखो बहुत सारे बीटा सीट स्ट्रक्चर इन डायरेक्टेड हिज अटेंशन टू सॉल्व द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। देखो इन्होंने कोलेजन प्रोटीन की जो थी ना, उसको सॉल्व करने में लग गए थे, मतलब उसको पूरी डिस्कवर कर डाला, पूरा खोज खास के एकदम कंप्लीट कर दिया। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 78। ठीक है, अब ये 78 साल काम किए हैं अपना। ऑन अप्रैल 7 अप्रैल 2001 को ये क्या हो गए यहाँ। ठीक है, इनका एज यहीं तक चला है। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, हमारा चैप्टर यहीं से स्टार्ट होने वाला है। हेलो बच्चों, देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया सर ये तो। बेटा देखो यहाँ से आपका पॉइंट स्टार्ट हो गया। चैप्टर 8 बेटा, हमने बताया पहले ही 4 क्वेश्चंस लेके चलो। अब 4 क्वेश्चन कहाँ से आएगा भी बताएंगे। ये 4 क्वेश्चन पकड़ लेना, उसी में से आएगा 4 क्वेश्चन बेटा।
21 टॉपिक्स में 4 क्वेश्चन। अब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये बच्चों का बेसिक चैप्टर है। अगर बेसिक चैप्टर आपकी कमजोर है तो बेटा बायो आपको नहीं समझ में आएगा, बोरिंग लगेगा। कई बच्चे सोचते हैं कि सर बायोलॉजी बड़ा हार्ड है यार, इसमें समझ में नहीं आता, रट्टा मारना पड़ता है। अरे बेटा रट्टा नहीं मारा जाता है, ठीक है। हाँ, कॉम्पिटिटिव लेवल पे आओगे तो रट्टा नहीं मारना जाता है। क्लास बच्चे जो स्कूल में रहते हैं तो टीचर उसके रट्टा मरवाते हैं। तो अच्छा कॉलेज, अच्छा कोचिंग चूज करो, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। व्हाट इज अ सेल? देखो यहाँ पर बेटा बहुत सारी टॉपिक्स कट गए हैं, ठीक है। ओवरऑल बात करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स कटे हुए हैं। अब कौन कौन से टॉपिक्स कटे हुए हैं बेटा ओल्ड एनसीईआरटी से, ठीक है, वो भी हम चर्चा कर ले रहे हैं। देखो बेटा यहीं से अभी तो रिसेंटली व्हाट इज अ सेल वही है अभी, एंड सेल थ्योरी वही है बेटा, अभी कटा नहीं है। एंड ओवरव्यू बेटा कोई कटा नहीं है, ठीक है, अभी वही है। हाँ बेटा आगे बढ़ते हैं, यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। अब देखो माइंड एकदम कूल करके बैठ जाओ, यहीं से लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनने वाला है बेटा। देखो यहाँ वही तो पढ़ा रहे हैं ना, हाँ वही है, नया एनसीईआरटी। चलो बेटा अब देखो थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं चैप्टर से पहले। देखो व्हाट व्हेन यू लुक अराउंड, देखो हम आप चारों ओर जब देखते हैं बेटा, यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जाहिर सी बात है, लिविंग थिंग्स मतलब लिविंग लाइफ को देखो, जो लाइफ जिसमें लाइफ होती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसमें लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती है। जैसे आपके चारों ओर जो चीज समान दिखती है वो बेटा वो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, ठीक है। ये बच्चों को पढ़ाया जाता है पहले से ही, मगर यहाँ फिर से बेसिक्स। यू बेटा यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योर सेल्फ what is it that makes an organism living? What is the that is the innate inanimate, हाँ बेटा inanimate, कभी कभी pronunciations गलत हो जाते हैं, ठीक है, that does not have, which living things has, the answer to his presence of the basic unit of the cell in living organism. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं? कंपोज्ड ऑफ सेल। सेल का एक गुच्छा, सेल एक का समूह मिलके एक टिश्यू बना देता है, जो कि बच्चों को पता ही होगा। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल सेल भी बेटा एक लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। while other like as composed of many cells are called multicellular organisms। चलो what is a cell, ये देखो ये हमारा पहला ही टॉपिक है, what is a cell। अब ये सेल क्या होता है, ये टॉपिक यहीं खत्म हो जाता है छोटे से नन्हे में, ठीक है। व्हाट इज अ सेल, फिर उसके बाद यहीं से टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाएगा इस पॉइंट से। देखो पहले टॉपिक से तो नहीं उठाएगा, इससे तो नहीं उठाएगा बेटा, क्लियर है। अब यहाँ से उठाना शुरू करेगा, इससे 100% एक क्वेश्चन फिक्स है। एक क्वेश्चन इससे मान लो, एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक वाले यूकैरियोटिक से ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब यहाँ पढ़ना होगा बेटा आपको, व्हाट इज द सेल। सेल क्या होता है बच्चों, बच्चे बताओ जल्दी जल्दी, सोचो सोचो सोचो। देखो बेटा मैंने पहले ही बताया था व्हाट इज द सेल पढ़ना है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट, ठीक है, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। डिपेंडेंट एग्जिस्टेंट बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में बना सकता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। सेकंड, परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, जो हमारा ये
लाइफ का जो इसेंशियल फंक्शन होता है, जो स्पेशल कार्य होते हैं लाइफ के, जीवन के, जो जीवन जैसे बोल सकते हैं इसको आसान भाषा के संस्कृत भाषा में बेटा, जो जीवन का उद्देश्य होता है उस टाइप का। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर डिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, इंश्योर डिपेंडेंट लिविंग। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। केवल यही बेटा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहीं से, जो कि बच्चों वाला क्वेश्चन बनाता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एंटोनी वॉन लिवेनहॉक, इंपॉर्टेंट। एंटोनी वॉन लिवेनहॉक फर्स्ट शॉ एंड डिस्क्राइब्ड लाइफ सेल। एंटोनी वॉन लिवेनहॉक सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जो, ठीक है, फर्स्ट शॉ एंड डिस्क्राइब्ड लाइफ सेल, एक जिंदे सेल को देखा इन्होंने। ठीक है बेटा, यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है, पीवाईक्यू को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से पीवाईक्यू का क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट शॉ डिस्क्राइब्ड इन लिविंग ऑफ रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड इन न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। Inventions, the microscopes and the improvement leading to the electron microscope revealed all the structural detail in the of the cells. Clear है? अब चलो यही सेल थ्योरी स्टार्ट हो जाती है हमारी बेटा, इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन बेटा 100% आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 100%। मैं आपसे 2024 में मिलूंगा बेटा, नीट एग्जाम जब से खत्म होगा हम पेपर सॉल्व कराएंगे आपका, कि कितने क्वेश्चन बेटा कहाँ से किस टॉपिक से आया हुआ है। और ये मैं जहां बोल दिया 100% आने आएगा इस सेल थ्योरी से, और सेल थ्योरी से एक क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, हाँ। इन 1831 में बेटा देखो, मैथियस स्लाइडेन एंड जर्मन, देखो मैथियस स्लाइडेन, यहां से ये क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन बन गया बेटा, पहला ही क्वेश्चन बन गया कि मैथियस स्लाइडेन 1838 के हैं भैया, जर्मन बॉटनिस्ट हैं। कैसे? जर्मनी के हैं बॉटनिस्ट, याद रखना। एग्जामिनेड अ लार्ज नंबर ऑफ, अब जाहिर सी बात आपको पता होगा कि सेल थ्योरी किसने दिया, स्लाइडेन, स्वान और स्लाइडेन ने दिया था। ठीक है, तो एग्जामिनेड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, देखो इन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में प्लांट्स को एग्जामिनर किया, मतलब उसको बहुत अच्छे से देखा, समझा, प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश किया। एंड ऑब्जर्व्ड, उसको ऑब्जर्व करके बेटा, दैट ऑल प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट्स को कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। अब उन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ, कई प्रकार के उन्होंने बताया कि सेल से मिलकर बना होता है, डिफरेंट कंपोज उसका गठन होता है। जो एक प्लांट बनता है वो बहुत टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, जैसे हमारा बॉडी भी कई टाइप्स के सेल से मिलकर बने होते हैं। उन्होंने कहा कि प्लांट भी कई सारे सेल से मिलकर बना होता है, कई डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। ओके बेटा, which form of tissue of plants, which form the tissue of plants at about the same time। देखो ये जाहिर सी बात है ना, जो कि जो टिश्यू होता है ना उसी टाइम पे उसी सेल का बना होता है, जाहिर सी बात है, ये चीज पता हो। एट अबाउट द सेम टाइम, थियोडोर बेटा, थियोडोर जो है, देखो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही लाइन है बेटा। यहाँ से देखो, स्वान ने 1839, वो 1838 के हैं, और स्वान भैया कब के हैं? 1839 के हैं। वो 1838 के हैं, 1839 के हैं। स्लाइडेन थे वो, ठीक है, मैथियस स्लाइडेन, और ये स्वान है। ठीक है, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। जाहिर सी बात है, बॉटनी और जूलॉजी के दोनों लोग मिले और खोज करना शुरू कर दिया। देखो दोनों के बिना असंभव था, क्योंकि वो बॉटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, मैथियस स्लाइडेन, याद रखना, मैथियस स्लाइडेन कौन थे? बॉटनिस्ट थे, जर्मनी बॉटनिस्ट। 1838 का कार्यकाल था उनका बेटा, जबकि सॉन भाई साहब का 1839 का कार्यकाल रहा। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, ब्रिटिश, देखो ब्रिटिश का बात है भाई, ब्रिटिश। स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स। अब इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के सेल, एनिमल सेल के अंदर स्टडी किया, क्योंकि ये जूलॉजी, देखो ये तो जूलॉजी ठहरे, अब वो बॉटनिस्ट ठहरे। वो प्लांट पे रिसर्च कर सकते थे, ये एनिमल पे रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने दोनों का दोनों साझा हुआ कि क्या डिफरेंसेस मिले प्लांट और एनिमल सेल में, क्या डिफरेंसेस है, इन्होंने पूरे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया।
and reported that the cells of had a thin outer layer, बेटा thin outer layer which is the today is known as the plasma membrane। आज के समय में उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। today is known as the plasma membrane। क्लियर बेटा? चलो, he also concluded based on his study on plants tissue that are the presence of cell wall is a unique character। ठीक है बेटा? अब जो देखो प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल की वजह से बेटा, आज भी सेल वॉल की वजह से ये बहुत ज्यादा यूनिक कैरेक्टर होता है इसका। किसका बेटा? टिश्यू का, प्लांट के टिश्यू का, ऑफ द प्लांट सेल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल। स्वान देखो, स्वान भाई साहब बॉडी, एनिमल की बॉडी का हाइपोथेसिस दे रहे हैं। एक हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि एक अपना मत दे रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं, अपना राय दे रहे हैं इसमें। एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोड्यूस्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। देखो जितने भी प्लांट्स होते हैं उसके सेल्स और उन्हीं के प्रोडक्ट्स से क्या मिलता है बेटा? सेल से क्या बनता है? प्रोडक्ट से। जो आप खाते हो सेल ही तो है यार। जो भी चीज खाते हो, जो प्लांट के जो भी कोई भी चीज खाते हो, सेल ही तो खा रहे हो, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हो, अपने अंदर ले रहे हो, उसमें प्रोटीन्स हैं। क्लियर है? अब स्लाइड एंड सॉन टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। अब इन्होंने एक बेटा सेल थ्योरी फॉर्मुलेट कर दिया। ठीक है, दिस थ्योरी is however did not explain, देखो बेटा ये थ्योरी did not explain how new cells। देखो ये थ्योरी, सेल थ्योरी की सबसे बड़ी कमी, स्लाइडेन और सॉन की सबसे बड़ी कमियां, देखो कमियां बहुत जल्दी हेरा जाता है इस दुनिया में, तो कमी भैया हेर डाले सब लोग। ठीक है, कमी पकड़ेंगे जल्दी, आपकी अच्छाइयां नहीं देखेंगे। ठीक है, did not explain how new cells were formed। ठीक है, इन्होंने बताया कि न्यू सेल कहाँ, नया सेल कैसे बनता है, ये इन्होंने दोनों ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है बेटा, ये दोनों ने नहीं बता पाया कि भैया यहाँ पर इसमें नए सेल हमारे बॉडी में कैसे बनते हैं। मान लो जब एक छोटा सा बच्चा होता है तो एक बड़ा कैसे हो जाता है, तो उसमें न्यू सेल कैसे बनते रहते हैं। ठीक है, रीजनरेट डिजनरेट कैसे होते रहते हैं, ये चीज नहीं बता पा रहे थे। ठीक है, इन्होंने बताया हाँ देखो ये लाने वाले बंदे हैं। अब आगे देखो, कल से अच्छा परसों होगा, आज से अच्छा कल होगा, ये चीज जान रहा हूं। ठीक है, प्रकृति का नियम है। अब रुडोल्फ विर्चो आ गए भैया। अब देखो रुडोल्फ विर्चो का श्रेय क्या है। रुडोल्फ विर्चो 1855 में आए। फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड। अब इन्होंने बताया कि सेल कैसे डिवाइड करती है। रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि भैया सेल डिवाइड कैसे करती है। एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब इन्होंने, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था बेटा कि न्यू सेल्स, ठीक है, आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब कि पुराने अपने नए कोशिका, जो नए कोशिका बनती है अपने पुरानी कोशिका से ही मिलके बनती है। मतलब उन्हीं से एग्जिस्ट करती है ना। अपने जैसे आप अपने पेरेंट्स से एग्जिस्ट करते हो, पेरेंट्स उनके पेरेंट्स उनसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह की जो ये जनरेशन है, इस टाइप का ये सेल्स भी चलती है। सेल का भी यही पूरा का पूरा फंडा है वही। ठीक है, फॉर्म फ्रॉम द प्री-एक्जिस्टिंग ओमनिस सेलुलर। देखो ये इन्होंने एक टर्म दे दिया कि इनको, मतलब वो जो क्या बेटा, ये जो रुडोल्फ विर्चो हैं, ठीक है, इन्होंने बताया कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला, इसका मतलब होता है कि अपने सेल से मिलकर बनना। मतलब अपने जैसे सेल, जैसे पुरानी सेल है बेटा, तो पुरानी सेल अगर मरेगा तो नए सेल पहले ही जो अपने उसके मटेरियल होगा, जो भी डीएनए, जो भी आरएनए, जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो हटा देगा, वो कंडेंस कर दे, मतलब उसको पूरे तरीके से क्या करेगा, डिसअपियर कर देगा, उसको हटा देगा, वहां उसको हटा देगा अपने आप, अपने बॉडी को, जो एक्स्ट्रा बॉडी होती है उसकी, उसको निकाल के उसको फेंक देगा भैया कि तुम तैयार कर लो, नया नया बॉडी अपना तैयार कर लो। इसलिए बेटा आप लोग पता होगा कि 24 घंटे में बेटा आपका सेल्स बनता रहता है। एक नए सेल्स का निर्माण 24 घंटे लग जाते हैं एक सेल बनने में आपके बॉडी में। ठीक है बेटा, एक सेल बनने में पूरी सर्कल की बात करेंगे सेल में तो 24 घंटे लग जाते हैं बेटा एक सेल बनने में। फ्रॉम द प्री-एक्जिस्टिंग omnicellular cella he modified the hypothesis of Schleiden and Sohn give the cell theory। अब बेटा अब देखो इन्होंने सेल थ्योरी का तो दर्जा दे दिया, क्योंकि सेल थ्योरी का दर्जा ही दिया जाएगा। ठीक है, स्लाइडेन और सॉन को दे दिया गया सेल थ्योरी का दर्जा फाइनल से। अब सेल थ्योरी इज अंडरस्टूड टुडे। आज के समय में सेल थ्योरी को हम क्या समझ रहे हैं?
आज के समय में बेटा सेल थ्योरी को हम या समझ रहे हैं। इंपॉर्टेंट देखो, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी पूछा गया बेटा, और आपके टेस्ट सीरीज में भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आप कभी भी टेस्ट दे रहे हो, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता जरूर है, चाहे असर्शन रीजन उठाए, चाहे आप स्टेटमेंट बनाए। अब तो क्वेश्चन जिस तरह पैटर्न पहले था एम्स में, अब उस तरह क्वेश्चन पूछने लगा है। ठीक है, अब चलो बेटा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ऑल लिविंग, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं कंपोज्ड ऑफ सेल, सेल से मिलकर बने होते हैं, और उसके प्रोडक्ट भी सेल होते हैं। ठीक है, उनके प्रोडक्ट जो उनके जो वो उत्पन्न करते हैं वो भी सेल। देखो बच्चा, देखो लड़का जो होता है, मतलब हाथी हाथी को पैदा करेगा, कुत्ता कुत्ता को पैदा करेगा, इस तरह समझो। इसे यही कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। उसके सेल भी क्या होंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो देगा ये, वो भी क्या है, एक सेल सेल ही देगा ना। जैसे कुत्ते का बच्चा कुत्ता, मतलब कह सकते हो ना, कुत्ता किसको देगा, कुत्ता। अब हाथी, हाथी का बच्चा हाथी होगा ना। अब भाई मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही तो होगा, कि वो सांप निकलेगा। हाँ, कुछ जगह सांप भी हो जाता है, आज कुछ भी हो जाएगा। हाँ, इधर दिमाग लगाओ बेटा। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये अभी यही बताया, यही इसी पॉइंट पे, कि सारे के सारे सेल्स अपने पुराने सेल से मिलकर बने होते हैं। मतलब उनका पूर्वज अपने पूर्वज से मिलकर बने होते हैं। ये आज का नियम नहीं बेटा, ये बायोलॉजी भी कंसेप्ट रख दिया है इसी चीज को। मतलब जो हमारे सेल्स, जो नए सेल्स बनते हैं, वो पुराने सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, हाँ, उनका ही जेनेटिक, उनका ही खून दौड़ता रहता है। ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना बात को। देखो, मेल और फीमेल में बेटा एक स्पर्म एक ओवम। ठीक है, हैप्लॉइड ये भी है, हैप्लॉइड ये भी है। ठीक है, और दोनों आपस में फ्यूज होके बेटा कितने बड़े लाइफ फॉर्म हो जाती है। आप मनुष्य को देखते हो बाद में कितना बड़ा हो जाता है, तो वो भी सेल डिवीजन करता रहता है। ये चीज समझना, ठीक है, वो चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। चलो, अब यहाँ एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स। ठीक है, अब तीसरे टॉपिक पे आगे, कोई ज्यादा टॉपिक, सबसे ज्यादा प्रोकार्योटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स से क्वेश्चन बनते हैं बेटा। प्रोकार्योटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स से ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ओवरव्यू देखते हैं सेल का, कि क्या क्या ओवरव्यू है। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स एंड ऑनियन पील। देखो बेटा, आप घर पे भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हो सेल का। अब मैं बताता जाऊंगा कैसे कैसे बेटा। आपके घर में ओनियन होगा, उस ओनियन को लो और उसको छीलना स्टार्ट करो, थोड़ा सा छीलना, और एक आपको लेयर निकलती है, पन्नी जैसी एक लेयर निकलती है, उसी लेयर को ले लेना है। ठीक है, इतना काम करो, करो जल्दी जल्दी। हाँ, वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी करके आओ। अगर क्लास 11 का बच्चा नहीं, नीट का बच्चा देखते रहे, उसको समझ में आ रहा है, सब कुछ पढ़ के आया है। अब देखो, ह्यूमन चिक, अब अपने चिक को ले लो भैया, अपने गाल को ही अगर ले लो, तो अपने ह्यूमन चिक को जहां या जैसे आप मंजन करते हो बेटा। ठीक है, सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप। अब इन माइक्रो, ये नहीं सेल्स के अंदर को, नहीं सेल्स को ऑब्जर्व करो माइक्रोस्कोप में बेटा, पेन से या मुंह में ऐसे ऐसे करते रहो, तो यही चीज निकाल के बेटा आप माइक्रोस्कोप पे स्टडी कर सकते हो, सेल देख सकते हो। हाँ भैया, हम देखेंगे। हाँ, इधर देखो पहले, let us recollect their structures. Let us recollect their structure. The onion cells, which is the typical plant cells, has a distinct cells, was at outer boundary and just within the cell membrane. The cell of the human chick have outer membrane uh, delimiting structure of the cells. Inside each cells is a dense membrane bound structure. It's called nucleus beta. Clear है? This nucleus contain the chromosomes which turn contain the genetic material DNA. Cells have membrane bound nuclei are called eukaryotic. ठीक है बेटा, the lack of membrane bound nucleus are prokaryotic. अगर बेटा मेम्ब्रेन के पास, अगर मेम्ब्रेन उसके पास लैक है, ठीक है, लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, उसको क्या बोलते हैं, प्रोकार्योटिक। बहुत प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल्स, ठीक है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स याद रखना इंपॉर्टेंट है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, occupies volume of cells. Cytoplasm is the main area of the cellular activities in both the plants and animal cells. Various chemical reactions occurs in to keep the cells of the living state. Clear है बेटा?
Besides the nucleus, is eukaryotic cells have other membrane bound distinct structure called organelles like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies, vacuoles, prokaryotic cells। ठीक है बेटा, ये सारा का सारा चीजें स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, कुछ बटन दब गया टाइप का बेटा। तो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, प्रोकार्योटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। क्लियर है? राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशंस। ये पूछा गया है बार बार टेस्ट में आपके। राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स, सारे के सारे सेल्स में ये मौजूद होते हैं। क्लियर है? बहुत यूकैरियोटिक एज वेल प्रोकैरियोटिक, दोनों में प्रेजेंट होते हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। मगर हाँ याद रखना बेटा, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होते, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसके पास मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। क्लियर? विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म। देखो, राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाए जाते, बल्कि आल्सो विद द टू ऑर्गेनेल्स, दो ऑर्गेनेल्स में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं इन प्लांट्स, क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम मिलेंगे आपको, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेंगे बेटा। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में मिलेगा, जबकि एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा। इसके माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, ऐसा नहीं है। एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला बेटा प्लांट के केस में क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, और दूसरा नंबर एनिमल के केस में माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। और तीसरा बात कि सब दोनों में जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वहां पर आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा। दो जगह इसका प्लेस है बेटा, दो जगह है इसका। चलो देखो, एनिमल सेल्स कंटेन another non-membrane bound organelles called सेंट्रोसोम। बेटा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड अदर ऑर्गेनल्स कौन है? सेंट्रोसोम। बेटा सेंट्रोसोम भी ये आता है किसमें? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में आता है। इसके पास भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, मतलब मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी दो एग्जांपल है, यहाँ से दो ही क्वेश्चन फ्रेम होगा, दो ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेमिंग का। तो विच हेल्प इज सेल डिवीजन, तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं बेटा, याद रखना। which help in cell division, याद रखना इसके फंक्शन भी, ये दोनों काम करते क्या है, क्योंकि कार्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, सेफ एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल्स माइको बेटा माइकोप्लाज्मास द स्मॉलेस्ट सेल। अब माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट सेल बोलते हो आप, पहला पूछा हुआ क्वेश्चन है। आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर, ये पूछा गया सवाल है। 0.3 माइक्रोमीटर माइकोप्लाज्मा का सेल होता है, और सबसे छोटा सेल यही है पूरे, ठीक है, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लेंथ वाइल बैक्टीरिया, चलो यहाँ देखते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखो, कुड बी, अब देखो बैक्टीरिया की साइज 3 से बेटा 5 माइक्रोमीटर हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा गया है पीवाईक्यू का। तो याद रखना कि 3 से 5 माइक्रोमीटर इसका बैक्टीरिया का साइज होता है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल्स इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सेल्स कौन है? ऑस्ट्रिच का एग है, ठीक है, टाइप का। एमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन रेड आरबीसी जो है आर अबाउट 7, ठीक है, माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसके माइक्रोमीटर इन डायमीटर, इसका जो डायमीटर होता है आरबीसी आपने देखा होगा बेटा, वहां आरबीसी इन्होंने देखा होगा आपका, ठीक है, आरबीसी एक टाइप का, आरबीसी का ये एक आरबीसी है। तो इसका जो साइज होता है बेटा, इसका 7, ठीक है, 7.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होता है। ठीक है, डायामीटर होता है, चेंज करना, ठीक है, डायामीटर। नर्व सेल्स जो होते हैं आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। अब जो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट सेल होती है, ये सब जीके का क्वेश्चन है बेटा, याद रखना, जीके का क्वेश्चन है। नर्व सेल जो होती हैं आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप्स,
दे में डिस्क लाइक, कैसा डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, या इवन इरेगुलर कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। द शेप ऑफ द सेल में वेरी इन द फंक्शन ऑफ द परफॉर्म, उसके जिस तरह कार्य हो गए उस तरह उसका शेप भी होगा। ठीक है बेटा, ये कह रहा है कि जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स आर आल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप, जो सेल्स होते हैं, सेल की जो साइज होती है, जो सेल का आकार होता है ना, वो गोल गोल नहीं होता है, गोल गोल मम्मी की रोटी गोल गोल वो नहीं होता बेटा। यहाँ पर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, डिस्क जैसे आप डिस्क देखते हो, पॉलीगोना पॉलीगोनल साइज का देखने को मिलेगा आपको, कॉलमनार टाइप का मिलेगा, क्यूबॉइड टाइप का मिलेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, और इवन इरेगुलर टाइप का भी मिलेगा आपको सेल्स। ठीक है, द शेप ऑफ द सेल्स मे वेरी विद इन द फंक्शन ऑफ द परफॉर्म्स। अब हम ऊपर आपको दिखाते हैं प्यारे प्यारे, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है किस टाइप का दिख रहा है, ये सब सारे के सारे सेल्स आपको दिखे हैं। अब सेल्स डिफरेंट टाइप का है, अभी मैंने बताया। अब यहाँ पर आपको आरबीसी दिख रहा है, कैसा है, ओवल साइज का है, ओवल साइज का बेटा। ठीक है, हाँ, राउंड एंड बाई कॉनकेव शेप है इसका, कैसा शेप है, यहाँ शेप भी लिख दिया है, राउंड राउंड गोल गोल, ठीक है, एंड बाई कॉनकेव शेप जैसा दिख रहा है। अब यहाँ पर डब्ल्यूबीसी की संख्या देखो, डब्ल्यूबीसी की संख्या नहीं, डब्ल्यूबीसी की यहाँ पर साइज देखनी है अपन को। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी की जो साइज है बेटा, यहाँ पर एमीबॉइड साइज है, अमीबा जैसा, अमीबा का आकार जो फिक्स नहीं होता ना, वो इस तरह हमारे डब्ल्यूबीसी भी कई टाइप्स के होते हैं, उनमें भी जैसे आप, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, इस्नोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, ये सब सारे इसके पार्ट्स होते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं डब्ल्यूबीसी। तो एमोबॉइड जैसा स्ट्रक्चर इसका डब्ल्यूबीसी का होता है। अब हमारा ये वाला आता है कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स। ठीक है, लॉन्ग और लॉन्ग होता है बेटा, आप लोगों को पता होगा, लॉन्ग दिख रहा है, लॉन्ग होता है, और नैरो होता है, नैरो मतलब मुलायम टाइप का, बहुत मतलब सख्त होता है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, नैरो होता है। चलो बेटा देखो, ये वाला हमारा जो कि पता है, आपने बताया सबसे लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल्स होती है, नर्व सेल ब्रांच एंड लॉन्ग होती है, याद रखना ब्रांचेस होती हैं, इसमें ब्रांचेस हो गए आपको देखने को मिलेगा। और ये बेटा, और एक ट्रैकेट का जो सेल्स प्लांट का जो ये प्लांट का हिस्सा है बेटा, तो प्लांट का जो हिस्सा है ना, तो ये इलोंगेट होता है, जैसे एक टाइप का इलोंगेट टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये भी प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, मीजोफिल सेल होते हैं, राउंड एंड ओवल होता है, मीजोफिल जो सेल होते हैं राउंड, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके पीवाईक्यू के। तो डायग्राम शोइंग इन द डिफरेंट साइज ऑफ द सेल्स, ओके क्लियर है। चलो, अब हमारा यहीं से टॉपिक स्टार्ट होता है, मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जामिनेशंस के लिए बेटा, यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स से स्टार्ट होता है। यहाँ से बेटा दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना प्रोकैरियोटिक सेल से, क्लियर है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स नहीं, यूकैरियोटिक वाले कंडीशन में, प्रोकैरियोटिक कंडीशन में ज्यादा ही क्वेश्चन पूछते हैं, दो क्वेश्चन तो 100% कोशिश करो, दो क्वेश्चन तो 100% फिक्स है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल से, और एक क्वेश्चन यूकैरियोटिक कंडीशन में पूछ लेता है कभी कभी। चलो सुनो, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द बैक्टीरिया। हाँ, अब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स जब भी नाम आता है तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आ जाता है कि भैया हम प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की बात होती है यहाँ पर। ब्लू ग्रेन एल्गी मतलब सारे के सारे जितने भी यूनिसेलुलर वाले कंडीशंस होते हैं। अब यहाँ पर देखो एक्सेप्शंस भी होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया बेटा, माइकोप्लाज्मा भी एक मैंने बताया था यूनिसेलुलर है। अब माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, जिसको पीपीएलओ का फार्मूला नहीं है, देखो जिसको पीपीएलओ को फुल फॉर्म नहीं आता, वो चीज अभी पॉज करके एक बार उसको याद कर लो अपने मन में, ठीक है, नहीं बेइज्जती कराओगे बेटा। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको क्या बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दे हैव जनरली स्मॉलर, ये बहुत छोटे होते हैं, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स से बहुत तेजी में ग्रोथ करते हैं। आपको पहले भी बताया है कि एक बैक्टीरिया ग्रो करने में, पूरे के पूरी एक बैक्टीरिया बनने में 15 मिनट ही लगता है समय बेटा, 15 मिनट में ही तैयार हो जाता है एक बैक्टीरिया, क्लियर है। दे में वेरी ग्रेटली इन सेव, इसके जो सेफ होते हैं ना बेटा यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कंडीशंस के अंदर ना, वो बहुत डिफरेंटली होता है, ठीक है। एंड साइज भी द फोर बेसिक शेप्स बेटा, बैक्टीरिया के आपने पता होगा कि बैक्टीरिया के 4 शेप बहुत मोस्ट बेसिक होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया पहला बैसिलस बेटा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, बैसिलस रॉड लाइक, कोकस स्पेरिकल, फिब्रियो कॉमा शेप्ड, एंड स्पाइरुला स्पाइरल। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट एग्जामिनेशन का, ये फेवरेट टॉपिक है, और अब नहीं पूछा जाएगा, शायद नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहां से इतना क्वेश्चन बना डाला है कि 2 3 4 बार
क्वेश्चन उठा लिया, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, बार बार ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन आ जाता था इस पे। organism of the prokaryotic cells is fundamentally similar even through the prokaryotic exhibit wide variety of shapes and the functions। ओके बेटा, अब नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं प्रोकार्योटिक सेल्स, पूरा कंप्लीट करेंगे बेटा। प्रोकार्योटिक have a cells wall surrounding the cell membrane except in mycoplasm। देखो माइकोप्लाज्म एक एक्सेप्शन है जो कि प्रोकार्योटिक के अंदर आ रहा है। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि इसके पास में देखो द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल्स इन द साइटोप्लाज्म, देयर इज अ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। किसके पास बेटा? माइकोप्लाज्मा के पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। क्लियर? द जेनेटिक मटेरियल इज द बेसिकली नेक्ड। इसका जेनेटिक मटेरियल भी क्या होता है? नेक्ड होता है, मतलब समझे, खुला हुआ ओपनली होता है, इसमें पैक वैक नहीं होता, क्लोज नहीं होता किसी बाउंड से, किसी मेम्ब्रेन से। नॉट इन्वॉल्व्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए मेनी बैक्टीरिया ऑफ स्मॉल सर्कुलर डीएनए। बेटा बहुत सारे बैक्टीरिया के जो डीएनए होते हैं सर्कुलर होते हैं। आपको पता होगा बैक्टीरिया के बारे में हमने पहले ही डिस्कस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कर दिया बेटा, वहां पर अच्छे से बताया। ठीक है, outside the genomic DNA, these smaller DNA called plasmids। okay, these smaller DNA are called plasmid। अब वो जो स्मॉलर डीएनए होगा उसको प्लाज्मिड बोल देते हैं बेटा। तो प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स यूनिक phenotypic character to such bacteria, one such character to resistance to antibiotics। एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस काम करते हैं, बहुत अच्छा काम है। ठीक है, इन हायर क्लासेस, अब देखो हायर क्लासेस में आप जाते हो ना, यू विल लर्न दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर। ठीक है, अब जैसे आप बीएससी करते हो, एमएससी करते हो, तो वहां पर बेसिकली पूरे तरीके से पढ़ाया जाता है इसका। ठीक है, कंप्लीट नॉलेज दिया जाता है, हमने तो पढ़ा बेटा। तो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशंस, जो बैक्टीरिया का जो ट्रांस, उतना ही पढ़ना है बेटा आपको जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, फालतू की चीजें पढ़ोगे तो आपको नीट करना है। आपको 11th में बेसिक आपको एनसीईआरटी पता होना चाहिए। कई बच्चे तो एनसीईआरटी ही नहीं याद करते और मोटे मोटे मॉड्यूल्स के चक्कर में पड़े रहते हैं। उनको इसीलिए वो ना वो घाट के होते हैं, ना नदी के होते हैं, ना घाट के होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफॉर्मेशंस विद द फॉरेन डीएनए। ठीक है बेटा, फॉरेन डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोटिक्स, नो ऑर्गेनेल्स लाइक वन इन द यूकैरियोटिक आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट राइबोसोम। बेटा राइबोसोम के बाद मैंने बताया था पहले ही कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्लियर? देखो प्रोकैरियोटिक हैव समटाइम्स यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, specialized different form of cell membrane called is a mesosomes। Mesosomes, the characteristics of prokaryotic, these are essentially enfolding of the cell membrane। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर देखो टिपिकल बैक्टीरिया, अगर टिपिकल बैक्टीरिया की बात करें साइज बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 100%। आपके जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो वहां से क्वेश्चन बनाएगा ये। टिपिकल बैक्टीरिया का जो साइज होता है बेटा 1 से बेटा 2 माइक्रोमीटर होता है। अब पीपीएलओ में बताया था, ठीक है, पीपीएलओ को भी फुल फॉर्म बताया था, जिसको नहीं है अभी ये अभी जस्ट पढ़ा है बेटा, अभी जस्ट कहाँ गया, ये बेटा पीपीएलओ को फुल फॉर्म बताया, जब प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर? हाँ, दूसरी स्लाइड पे हमको लाना पड़ता है, नहीं तो सब बोर हो गए। हाँ बेटा देखो इधर, दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? अब देखो ये चीज हमने इस पे बात कर रहा था। हाँ, पीपीएलओ का फुल फॉर्म बताया प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर होता है, दुनिया का सबसे छोटा सेल्स यही है पीपीएलओ, जो छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं ओवल टाइप का। अब वायरसेस की साइज देखो बेटा, वायरसेस तो एक टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहा जाता, मगर किसी भी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो उसके पूरे मैकेनिज्म को हैक कर लेते हैं, तब लिविंग कह सकते हैं तब। ठीक है बेटा, वायरसेस 0.02 या
0.02 माइक्रोमीटर से लेके बेटा 0.2 माइक्रोमीटर तक वायरसेस होते हैं। ये टिपिकल युग, इसको इंपॉर्टेंट है आपके एमबीबीएस में भी, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब सारे के सारे साइज आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। ये साइज आपको काम देने वाले हैं फ्यूचर में, इन फ्यूचर बेटा। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है बेटा 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है। आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सेल इनवेलप एंड मॉडिफिकेशंस, सेल इनवेलप एंड मॉडिफिकेशंस बेटा, सेल इनवेलप एंड मॉडिफिकेशन। ये देखो यहाँ से क्या मॉडिफिकेशन, जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एमबीबीएस का जो फेवरेट टॉपिक है बेटा। आप ये क्या करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी जब होगा ना, तो माइक्रोबायोलॉजी जब डिपार्टमेंट जाओगे बेटा, वहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से इसी से रिलेट पूछेगा। यहाँ तो केवल मेंशन किया है कि भैया ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है, थोड़ा सा समझा दिया है, मगर वहां पर डिटेल पढ़ना पड़ता है बेटा। बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, वहां पर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बारे में डिटेल पढ़ना पड़ता है। जो बीएससी स्टूडेंट्स हैं उनके ये भी लेक्चर फॉलो कर सकते हैं, कोई भी मेडिकल का स्टूडेंट्स फॉलो कर सकता है, बीएससी का स्टूडेंट्स, एमएससी का स्टूडेंट, सारा का सारा बेस। देखो आपको यही देखो बैकबोन है बेटा। सारे के सारे स्टूडेंट जहाँ आप पीएचडी कर रहे हो, तो पहले इसको ध्यान दोगे, इसकी चीजें आपको याद होगी, तभी एग्जाम में जाके लिख के आओगे। ठीक है, फालतू की कचड़े नहीं याद होनी करने हैं, जो है वही सो है। जो बड़े बड़े प्रोफेसर मिलकर बनाए हैं, तो प्रोफेसर ही कॉपी चेक करते हैं बेटा, वो भी एनसीईआरटी पढ़े होते हैं। चलो, मोस्ट प्रोकार्योटिक सेल्स बेटा, जो मोस्ट प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं, पार्टिकुलरली बैक्टीरिया सेल्स हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप, complex envelope. Cell envelope consists of tightly bound, बेटा tightly bound three layered structure. outermost glycocalyx बोलते हैं बेटा, outermost layer को glycocalyx बोलते हैं, followed by the cell wall and the plasma membrane. Although each layer of the envelope perform distinct function, they act together as a single protective unit. Bacteria can be classified into two groups. देखो बैक्टीरिया को दो ग्रुप में बांटते हैं, आपको पता भी होगा, जाहिर सी बात है। द बेसिक डिफरेंस इन द बिटवीन सेल एनवेलप इन द मैनर विच इज द रिस्पॉन्ड टू द स्टैनिंग प्रोसीजर डेवलप। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बेटा, किससे, ग्लाइकोल किस लेयर से, क्या कितने लेयर से मिलकर बना है ये चीज। डेवलप द ग्राम वाया दूस दैट टेक अप द ग्राम स्ट्रेन, ठीक है, द ग्राम पॉजिटिव एंड द अदर्स डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ग्राम पॉजिटिव, एंड दूसरे को क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, अब जहां पॉजिटिव होगी वहां नेगेटिव तो होगा ही ना। क्लियर? अब ग्लाइकोकैलिक्स मैंने बताया बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन द कंपोजिशन ऑफ थिकनेस। देखो इसकी जो थिकनेस देखें, इसकी जो कंपोजिशन देखें, डिफरेंट बैक्टीरिया से डिफरेंट बेटा, एमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी द लूज सीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर। देखो इसके जो लूज होती है, सीथ जो होती है इसका ना लूज होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर। इन सम वाइल इन अदर इट मे बी थिक या टफ, थिक होता है और टफ होता है। आज कॉल्ड कैप्सूल, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कैप्सूल बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, थिक होता है और टफ होता है। क्लियर है? एंड सेल वॉल determines the shape and cell providing strong structural support prevent the bacterium from the bursting up collapsing। बैक्टीरिया फट जाता है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल फटती है बेटा, तब क्या कंडीशन हो रही होती है, उसी बैक्टीरिया को जब उसकी सेल वॉल फटेगी बेटा, तभी हम लोग पूरी स्टडी कर लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी, तभी अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। इसके तो स्टैनिंग आपको आपकी लाइब्रेरी में मिलती है। लाइब्रेरी में क्यों बेटा, लैब में मिलती है। ठीक है बेटा। हाँ, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है, परमेबल इन नेचर होता है बेटा। आर पार परमेबल नेचर का मतलब होता है कोई भी सेल है उसके अगर यहाँ पर उसका उस बैक्टीरिया को बैठा दो, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ये बैक्टीरिया अंदर से इंटर कर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि ये परमेबल होता है। परमेबल मतलब ये इंटर कर सकता है, कि सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर होता है, मतलब किसी को जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होते हैं, जो इसके एनिमीज होते हैं, वो उनको अंदर आने नहीं देता है। जो परमेबल होगा, जो कैपेबल होगा, जो लायक होगा, उसी को अंदर आने देगा बेटा। हाँ, सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर इन इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड्स
This membrane is similar in structure to that the eukaryotics. Clear? स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज मीजोजोम, इसी को क्या बोलते हैं, मीजोजोम्स बोलते हैं, which is formed by the extension of plasma membrane into the cells. These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamella. They help in cell wall. They help in cell wall. क्लियर बेटा? रुको, हाँ देखो यहाँ पर बेटा, अच्छा, formation, DNA replication, distribution to daughter cells. They also help in respirations, secretion process to increase the surface area of the plasma membrane. Important है बेटा, नीट एग्जामिनेशंस, ठीक है बेटा, नीट में important है. Enzymatic content in some prokaryotic like cyanobacteria. There is the membrane extension into the cytoplasm and called क्रोमेटोफोर्स. क्रोमेटोफोर्स आपको पता होगा, पहले से पढ़ाया था. कुछ कंटेन पिगमेंट, इसके पास कलर जैसा पिगमेंट्स होता है जो कि किसी भी बैक्टीरिया को उसके इसी पे डिपेंड करता है. क्रोमेटोफोर उसके कलर पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेटिक, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होती है ना. चलो, बैक्टीरिया सेल्स में बी मोटाइल. देखो बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं. देखो ये मूव कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है. इन मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला. देखो जो फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है फ्रॉम द सेल वॉल से ही निकला होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्लैजेला बोलते हैं. बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजा. बैक्टीरिया फ्लैजेलम इज द कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स. बैक्टीरिया के जो फ्लैजेला होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, पहले भी बताया था इसके पहले. फिलामेंट्स, हुक और बेसल बॉडी. पहले लेक्चर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने डिटेल डिस्कस किया है. The filament is the बैठ जा, अच्छा, is the longest portion in the extend from the cell surface to the outside. Clear? Besides flagella, pili and fimbri, pili जो होता है, fimbri होता है, also surface structure of the bacteria, but do not play a role in mortality. इसका कोई रोल मोर्टेलिटी से नहीं होता है, लेना. पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर. पिलाई इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी और यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनेगा. पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स. द फिम्ब्री आर स्मॉल. फिम्ब्री जो होते हैं आर स्मॉल, ठीक है बेटा. बिसाइड लाइक फाइबर्स स्पॉटिंग of the cell in bacteria. Some bacteria they have a no to help attach the bacteria to rock stream and also is the host tissue. Clear है बेटा? देखो अब हम यहाँ राइबोसोम के बारे में बात करेंगे. क्लियर है? तो यूकैरियोटिक कंडीशंस के अंदर जो भी आपको मिलता है ना, जो प्लांट्स में मिलता है जो चीज़ें, वही सेम चीज़ें मिलेगी. अब यहाँ पर हमको बेटा बहुत सारी चीज़ें, अब थोड़ा सा अभी जो चीज़ पढ़ा बेटा हमें रिकॉल कर लेना है. चलो बेटा, एंट्रेंस से आपने बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा, ठीक है. बेसिक यूनिट ऑफ, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा पॉज कर देते हैं बेटा. अब थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा. यहाँ से इसके पहले हम लोग पहले पूरा का पूरा रिकॉल कर लेते हैं एक बार तेजी से. चलो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ पर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की बात कर रहे थे. तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या शो करता है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सिस्टेंस, ये सब सारी चीज़ें. इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जानते हो आप लोग. परफॉर्मिंग ऑल वाइटल एक्टिविटीज. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या शो करता है बेटा, सारे के सारे वाइटल एक्टिविटीज जो होती हैं वो शो करता है, ठीक है. ओके, तो और एंटोनी वन ल्यूइस ने बेटा क्या डिस्क्राइब किया, रॉबर्ट, ठीक है, एक जिंदा सेल को देखा इन्होंने सबसे पहले. फिर उसके बाद बेटा रॉबर्ट ब्राउन है न्यूक्लियस खोज किया. 1838 में बेटा स्लाइडन प्लांट के जो साइंटिस्ट थे वो चीज बताया था हमने. हाँ, अब सेल, अब प्लांट, अब जूलॉजिस्ट कौन थे बेटा, सॉन थे. 1839 की बात कर रहे हैं. तो सब लोग थोड़ा सा अच्छे से ध्यान लगा के सुनना.
अब ये सेल थ्योरी वाला +4 टॉपिक +4 नंबर का आपको दे देगा, ठीक है बेटा, यही चीज़ इसलिए बार बार रिकॉल करा रहे हैं। 1839 में स्वान ने काम किया था, चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, 1839 में स्वान किया था, उसके बाद इन्होंने एक थिन लेयर दिया जिसका इसका स्वान ने एक एनिमल सेल में एक थिन लेयर बताया जिसको क्या बोला इन्होंने नाम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या नाम दिया बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब दूसरी बात बेटा, प्लांट सेल हैव अ यूनिक फीचर्स ऑफ द सेल वॉल। देखो प्लांट के पास एक यूनिक फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं, जो कि प्लांट एनिमल सेल में अपसेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में एक यूनिक फीचर है बेटा, एक स्पेशल फीचर है प्लांट सेल में। क्या है? यूनिक फीचर ऑफ द सेल वॉल है। प्लांट एनिमल किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। चीज है, क्लियर है बेटा। फिर ड्रॉबैक क्या था सेल थ्योरी का बेटा? नेवर एक्सप्लेन कर पाए थे बेटा डिवीजन ऑफ सेल को, डिवीजन सेल को डिवाइड नहीं कर पाया, दिखा पाया कि भैया स्लाइडन और सॉन ने नहीं बता पाया। फिर रुडोल्फ विर्चो आया भैया, इन्होंने बताया कि डिवीजन ऑफ सेल बताया, इन्होंने एक्सप्लेन किया रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में बेटा। फिर सेल ऑलवेज कम्स फ्रॉम द प्री, इन्होंने बताया कि जो जितने भी सेल्स होते हैं बेटा, ऑलवेज प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्लियर है बेटा। फिर उसके बाद एक्सेप्शन क्या है बेटा? हमने बताया कि सारे के सारे एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी के एक्सेप्शन वायरसेस हैं, वायराइड्स हैं, प्रियॉन्स हैं, आरबीसी हैं। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखना, ऑल सेल्स ये किसी भी सेल से प्री एग्जिस्टिंग सेल से नहीं मिलकर बने होते हैं। एक्सेप्शन कौन है सेल थ्योरी का? आरबीसी है, वायरसेस है, वायराइड है, प्रोटीन्स है, ठीक है, क्लियर है। अब हमने ओवरव्यू सेल का देखा। फिर सेल में हमने प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक। अब प्रोकार्योटिक बेटा मोनेरा में आते हैं, जो बैक्टीरिया आते हैं, और यूकार्योटिक के अंदर जितने भी प्रोटिस्टा और अदर मेम्ब्रेन जितने मेमल्स आते हैं, ये सब यूकार्योटिक, मतलब बैक्टीरिया के अलावा जितने भी सदस्य होते हैं यूकार्योटिक के अंदर आ जाते हैं। कुछ बेटा कुछ जैसे प्रोकार्योटिक के अंदर भी आते हैं मोनेरा। अब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। देखो प्रोकार्योटिक के पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस होता है, जबकि यूकार्योटिक के पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनेल्स इसमें भी प्रेजेंट होता है। देखो यूकार्योटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा। अब राइबोसोम वहां भी प्रेजेंट होगा, मगर मोनेरा में मतलब कि प्रोकार्योटिक में 70s टाइप का मिलेगा, और यूकार्योटिक में 80s टाइप का मिलेगा, नॉन राइबोसोम्स मिलेगा। क्लियर है। अब साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, साइटोप्लाज्म ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का जो अटैचमेंट है क्लोरोप्लास्ट प्लस अटैच्ड विद ईआर बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहता है। एनिमल का जो सेल होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रोसोम की बात करते हैं, सेल डिवीजन में सेंट्रोसोम आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम, देखो ये जो आपको हमने स्ट्रक्चर बताया ये बॉडी का, ये क्या गया, कहाँ गया, इसके पहले मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये बेटा देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर हम आपको दिखाया था, यहाँ पर ये आपको फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकली हम नॉलेज बता रहे हैं बेटा। फैलोपियन ट्यूब, माता की जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जहाँ ओवम होती है, वहाँ पर सिलेटेड माइक्रोबिलाई का काम करता है, जिससे ओवम हमारा फ्लैसी टाइप का ओके आता आता सड़क के स्पर्म के कंटेक्ट में, ताकि फ्यूज हो पाए, ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमने ये डब्ल्यूबीसी की बताया कि डब्ल्यूबीसी अमीबाइड स्ट्रक्चर है, ये इसको बोलते हैं डायापैडेसिस, इंपॉर्टेंट है, डायापैडेसिस, याद रखना बेटा, डायापैडेसिस। और ये बाइकॉनकेव होते हैं, मैमल्स में देखने को मिलेगा। किसमें मिलेगा बेटा? मैमल्स में। अदर एनिमल में मिलेगा ये वाला, ठीक है, और ये वाला मैमल्स में मिलेगा, और ये वाला कहाँ मिलेगा बेटा? इस स्ट्रक्चर को ये अदर एनिमल में मिलेगा। क्लियर है। अब ये साइटोन होता है बीच में, ये जो दिख रहा है ना बेटा, इसको साइटोन बोलते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर में बेटा चलते हैं। ट्रांसपोर्ट इन वाटर, देखो ये जब वाटर को ट्रांसपोर्ट कराता है ना, जिस प्लांट्स में जाते हो, तो ट्रांसपोर्ट इन वाटर हेल्प इन द जाइलम, ये जाइलम की तरह एक काम करता है, ठीक है, हेल्प करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा मीजोफिल सेल होता है बेटा, राउंड ओवल होता है, ये तो आपको पता होगा, मगर बेटा यहाँ पर C3 और C4 प्लांट में आपको देखने को मिलेगा, ये चीज आपको पता होगा। माइकोप्लाज्मा की जब साइज बताया था 0.3 माइक्रोमीटर बताया था। बैक्टीरिया की जो साइज बताया था 3 से 5 माइक्रोमीटर बताया था। सबसे बड़ा सेल की बात किया था बेटा, एक का ऑस्ट्रिच है। आरबीसी की साइज मैंने बताया था 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। लॉन्गेस्ट सेल मैंने बताया था नर्व सेल है बेटा, ठीक है।
और हमने लॉन्गेस्ट पॉलीगोनल जो बताया था, पॉलीगोनल का मतलब होता है सिक्वेंस सेल्स, जो सिक्वेंस सेल्स होते हैं वो चीज होती हैं। अब हमने बताया था बेटा यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारे मसल्स फाइबर्स होते हैं, जो मसल फाइबर हमारे बॉडी में होते हैं वो चीज होते हैं, ठीक है, क्लियर। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको इंपॉर्टेंट है, आपके रेफरेंस बॉक्स भी नहीं काम करेगा, सारे के सारे रेफरेंस पॉइंट से निकाल के हम आपको बता रहे हैं बेटा, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया की बात की है, अभी यहाँ प्रोकार्योटिक सेल में बात कर रहा हूँ, प्रोकार्योटिक सेल के अंदर आ जाते हैं, थोड़ा सा टॉपिक उठा लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, क्लियर। अब प्रोकार्योटिक सेल में यहाँ 5 स्लाइड 6 स्लाइड, हाँ 5 पे आ जाओ। देखो प्रोकार्योटिक सेल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब प्रोकार्योटिक सेल के अंदर आ जाओ, प्रोकार्योटिक सेल में देखोगे तो बेटा आपको बताया था कि जो ठीक है, माइकोप्लाज्मा की साइज है 0.3 माइक्रोमीटर है, क्लियर। इसका जो बैक्टीरिया चार शेप का बताया था, रॉड लाइक, कोकस, स्पाइरकल, ये फिब्रियो, कॉमा शेप, ये सब सारा शेप बताया बेटा आपको। हाँ साइनोबैक्टीरिया की बताया था, ब्लू ग्रेन एल्गी जो होती है, ड्राबैक इसका क्या है, ठीक है, ये मोनेरा में आता है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या आती है, मोनेरा में आता है, ये चीज आपको कंफर्म है। बट बेटा ऑक्सीजेनिक ऑटोट्रॉप शो करता है, ठीक है, ऑक्सीजेनिक ऑटोट्रॉप शो करता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोकार्योटिक सेल की बात करते हैं, इसके पास सेल वॉल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इसके पास, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, नो कवरिंग नो हिस्टोन, नो कवरिंग नो हिस्टोन, नाउ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। याद रखें मोनेरा में बैक्टीरिया सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, एक्सेप्टन माइकोप्लाज्मा के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होता है, क्लियर है, माइकोप्लाज्मा के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होता है, क्लियर है। याद रखना ये चीज, यही यही सब लिखा है बेटा, हमने साइज वाइज सब बता दिया। अब ने बताया कि बेटा टिपिकल बैक्टीरिया का साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है, जबकि पीपीएलओ का साइज 0.1 माइक्रोमीटर होता है, जबकि वायरसेस का साइज 0.02 से लेके बेटा 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। सबसे छोटी जो सेल की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा है, जो कि माइकोप्लाज्मा का जो साइज है बेटा हमने बता दिया था इसके पहले ही, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। यहाँ चीज बात कर लिया, स्टेट में मीजोसोम, क्लियर है, ये सब सारा चीजें हमने बता दिया पूरी तरीके से नॉलेज में। अब चलो सेल एनवेलप की बात करते हैं, आप लोग बताया था आउटर मोस्ट लेयर पे ग्लाइको कैलिक्स होता है, जो कि ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव और नॉन स्टेन्ड होता है, लिपिड लेयर की होती है, थिन होती है, स्लाइम लेयर होती है, स्टेन कैन नॉट पेनिट्रेट, मिडिल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का होता है, ठीक है। ये सब सारा चीजें एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, जो एनसीईआरटी में मेंशन है वही चीज आपको बताना है। देखो बेटा यहाँ पर आपका आगे आगे बात करते हैं 7वीं स्लाइड में। देखो यहाँ पर ये जो चीज स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, सारे के सारे जो फिलामेंट्स हुक्स क्या 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 बताया डाला आपका, फिम्बरी, ठीक है, मीजोसोम्स, जो मीजोसोम्स होते हैं ना, गोल्जी, ये सब सारा का सारा इंपॉर्टेंट चीज है जो बताया आपको। फिम्बरी एडिशंस, फिम्ब्रिका एडिशंस, स्पेशल प्रोटीन पिलाई प्रोटीन होती है, जो कि आपको पता हो एडिशन, फिम्बरी एडिशन में काम करती है, और स्पेशल प्रोटीन जो होता है रिप्रोडक्शन में काम करता है, ठीक है। और राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन इंक्लूजन बॉडी की बात कर लेता हूँ। यहाँ से आपका टॉपिक नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर आएगा बेटा, पार्ट 1 है यहाँ पर, हमने यहाँ से हम लोग नेक्स्ट राइबोसोम एंड इंक्लूजन पूरी की पूरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा हम लोग पढ़ा देंगे बेटा, पार्ट 2 इसमें आएगा, पार्ट 2 में कंप्लीट कर देंगे बेटा, क्लियर है। ये 1 घंटे का लेक्चर हो गया लगभग। तो बेटा आप लोग 2 की स्पीड से देख रहे हो, जिसको रिवीजन करने है, जो भी ड्रॉपर का बच्चा एनसीईआरटी सीरीज साथ साथ लेके चलना चाहता है हमारे साथ में, अपने साथ एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं डांट के कह रहा हूँ बैठ जाओ, अपनी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन यहाँ पढ़ लो, साथ साथ कर लो, ताकि अपने नीट एग्जाम में फोड़ के आओ, ठीक है। एक स्मार्ट तरीका अपनाओ, स्मार्ट एनसीईआरटी भी पढ़ो बेटा, ठीक है। मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन आपके सामने आपके स्क्रीन पर रख के एक एक पढ़ता हुआ बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करता हुआ देसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में भी आए अच्छे से, ठीक है। तो आप देखो देसी लैंग्वेज ब्रेन में भी सेट हो जाता है तुरंत। अब इंग्लिश बुकिंग है ना, तो यहाँ नहीं समझ में आएगा, क्लियर है बेटा। तो यहाँ चीज मैंने कंप्लीटली मेंशन कर दिया, और आई होप ये लेक्चर्स समझ में आए होंगे। अगर आपको लग रहा है बेटा ये सपोर्टिव लेक्चर है, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, ठीक है। और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे बच्चा, तो पहली बार आए हो यहाँ पर, तो बच्चे सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत सारी सीरीज इस पे मिलेगी नीट से रिलेटेड। आप फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, तीनों यहाँ पर कंप्लीट सीरीज चलेगी, और यहाँ पर हर लेक्चर इस पे याद रखना बेटा,
कहाँ से क्वेश्चन किस लाइन से बनेगा एनसीईआरटी में, मैं ये सबसे बड़ी गारंटी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, सबसे बड़ा इफेक्ट है यहाँ पर कि जो आपको बताया जा रहा है किस लाइन से कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए बेटा, ठीक है। यही चीज है, आपसे यही कहना चाहते थे। नेक्स्ट राइबोसोम से इंक्लूजन एंड राइबोसोम से टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा गया होगा। अगर आपका सपोर्ट रहेगा बेटा तो मुझे मजबूती मिलेगी। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो बेटा।